हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि sp3 संकरण। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम sp3 संकरण को परिभाषित करते हैं और परिभाषित करने के क्रम में सबसे पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद लैंग्वेज में लिखेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आप किसी भी संकरण के प्रकार को परिभाषित करें तो आप देखेंगे कि जो उपकोष हैं इनके घात कितने लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर यस उपकोष पे घात 1 लिखा गया है, अर्थात sp3 संकरण में एक यस ऑर्बिटल भाग लेगा और p का घात 3 लिखा गया है जो इसकी संख्या को बता रहा है। मतलब sp3 संकरण में 3 p ऑर्बिटल भाग लेंगे, जिसमें से एक px ऑर्बिटल होगा, एक py ऑर्बिटल होगा और तीसरा होगा pz ऑर्बिटल। तो जब ये 4 ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे तो संकरण के प्रकार को हम कहेंगे यस और 3 p भाग ले रहे हैं इसलिए p3 संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो पहली बात आपको समझ में आ गई है कि sp3 संकरण ऐसा संकरण होता है जिसमें एक यस ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल भाग लेंगे। अब ये जो 4 ऑर्बिटल हैं ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और इनके मिक्स होने से संकर ऑर्बिटलों का निर्माण होगा, या आप कह सकते हैं नए प्रकार के ऑर्बिटलों का निर्माण होगा जिन्हें हम sp3 संकर ऑर्बिटल कहेंगे। आप जानते हैं कि जितने परमाणु ऑर्बिटल संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में संकर ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 4 sp3 संकर ऑर्बिटलों का निर्माण होगा। यानी कि यदि हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे जब केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष के एक यस ऑर्बिटल तथा 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर 4 sp3 संकर ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो उसे sp3 संकरण कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात और भी आपको ध्यान में रखना है कि जो ये s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं ये चारों ऑर्बिटल किसी एक ही परमाणु के हैं जो कि अणु का केंद्रीय परमाणु होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष के तो ये चारों ऑर्बिटल किसी एक ही परमाणु के हैं जो केंद्रीय परमाणु होगा और उस केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष की ये ऑर्बिटल है। आगे एग्जाम्पल से ये बात और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो अभी हमने देखा कि एक यस ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर 4 sp3 संकर ऑर्बिटलों का निर्माण कर रहे थे, जिस पूरी प्रक्रिया को हमने नाम दिया sp3 संकरण। और sp3 संकरण में ये नए ऑर्बिटल बन रहे हैं इसलिए इनका नाम हमने रख दिया sp3 संकर ऑर्बिटल। अब यदि बात करें किसी एक sp3 संकर ऑर्बिटल के पास जो लक्षण आएंगे वे उन ऑर्बिटलों से आएंगे जिनके मिलने से या जिनके संकरित होने से इनका निर्माण हुआ है। अब किसी एक ऑर्बिटल में जो लक्षण आ रहे हैं वो 4 ऑर्बिटलों से आ रहे हैं। कुछ अंश यहाँ से आ रहा है यानी s ऑर्बिटल से, कुछ अंश px ऑर्बिटल से, कुछ py से और कुछ pz से आ रहा है। अब क्योंकि इसका 100% लक्षण यानी कुल लक्षण 4 स्थानों से आ रहा है तो इसलिए यदि 100 को हम 4 से डिवाइड कर दें तो 25 प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी sp3 संकर ऑर्बिटल में 25% लक्षण जो होगा s ऑर्बिटल का आएगा, 25% px से, 25% py से और 25% pz ऑर्बिटल से लक्षण आएगा। अब क्योंकि ये तीनों ही p ऑर्बिटल हैं तो इन तीनों के लक्षणों को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि किसी sp3 संकर ऑर्बिटल में 25% लक्षण s ऑर्बिटल का और 75% लक्षण p ऑर्बिटल का आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक sp3 संकर ऑर्बिटल में 25% लक्षण s ऑर्बिटल का तथा 75% लक्षण p ऑर्बिटल का होता है। बात क्लियर है? अब अगली बात जो आपको ध्यान रखना है कि जो ये 4 sp3 संकर ऑर्बिटल बने हैं ये चारों किसी एक ही परमाणु के हैं। अब
क्यों एक ही परमाणु के हैं, तो अभी मैंने बताया कि आपको केंद्रीय परमाणु के ही संयोजी कोष का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल संकरण की क्रिया में भाग लिए थे, तो ये संकर ऑर्बिटल बने थे। तो ये संकर ऑर्बिटल भी केंद्रीय परमाणु के ऑर्बिटल होंगे। अब ये केंद्रीय परमाणु में जब रहेंगे तो एक साथ व्यवस्थित होंगे, और जब ये एक साथ व्यवस्थित होंगे तो एक विशेष प्रकार की ज्यामिति बनेगी। तो ये कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। तो देखो 1 2 3 4 ऑर्बिटल ये व्यवस्थित होंगे। इनके छोटे वाले लोब यहाँ पर दिखाए गए हैं, और इन ऑर्बिटलों के मध्य का जो कोण है वो 109.5 अंश है। यहाँ पर आप इस ज्यामिति को यदि देखेंगे तो 3 ऑर्बिटल जो होंगे वो एक प्लेन में होंगे, और एक जो ऑर्बिटल जो होगा वो प्लेन के बाहर की तरफ होगा, यानी कि ये त्रिविमीय संरचना है। इस प्रकार की व्यवस्था को या इस प्रकार की ज्यामिति को हम कहते हैं चतुष्फल की ज्यामिति। अगर इस ज्यामिति को हम लोग बॉन्ड लाइन डायग्राम से दिखाएं तो कुछ इस प्रकार का होगा। यह केंद्रीय परमाणु, यहाँ पर 4 अलग के परमाणु जुड़े होंगे और सबका बॉन्ड एंगल 109.5 अंश का होगा। इस ज्यामिति को चतुष्फल की ज्यामिति कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि ऐसी ज्यामिति क्यों आती है? तो आप जानते हैं कि ये जो संकर ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षण के कारण ये एक विशेष एंगल पर व्यवस्थित होते हैं जहाँ पर इनके मध्य का प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए, अर्थात बीच की दूरी अधिकतम हो जाए। आप जानते हैं यदि दूरी अधिकतम होगा तो प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाएगा, और इस वजह से इस विशेष प्रकार की ज्यामिति का जन्म होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि केंद्रीय परमाणु की sp3 संकर ऑर्बिटल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः ये अस्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिविमीय में एक दूसरे के सापेक्ष 109.5 अंश के कोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे अणु की चतुष्फल की यानी कि टेट्राहेड्रल ज्यामिति बनती है। उम्मीद है बात आपको क्लियर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं sp3 संकरण के उदाहरण को लेकर। आज के इस वीडियो में हम उदाहरण लेंगे CH4 अणु यानी मीथेन अणु का। यहाँ पर आप रासायनिक सूत्र में देख सकते हैं कि 2 प्रकार के परमाणु हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और इनमें कार्बन परमाणु की संख्या कम है तो कार्बन केंद्रीय परमाणु होगा। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे जो 2s और 2p है ये कार्बन का महत्तम कोष है, और यही कार्बन का संयोजी कोष भी है। तो यदि संयोजी कोष का ऑर्बिटल आरेख बनाए तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p, तो p उपकोष के बारे में आप जानते हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसको px, py और pz कहते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन रखना है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुंड के नियम के अनुसार रख देंगे। यह कार्बन की आद्य अवस्था है, और यह आद्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और यह आद्य अवस्था का ऑर्बिटल आरेख है। इस आद्य अवस्था में यानी कि इस अवस्था में आप देख सकते हैं कि कार्बन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, या आप कह सकते हैं 2 अर्धभरित ऑर्बिटल हैं। आप जानते हैं अर्धभरित ऑर्बिटल ही आबंध का निर्माण करते हैं। तो इस अवस्था में कार्बन केवल 2 आबंध बना सकता है, अर्थात केवल 2 हाइड्रोजन परमाणु ही कार्बन से जुड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अणुसूत्र में देखा हमने कि 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, अर्थात कि कार्बन को अपनी अवस्था चेंज करनी होगी। कार्बन को इस वाले इलेक्ट्रॉन को, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को इस रिक्त ऑर्बिटल में भेजना होगा, जिसके बाद ऑर्बिटल आरेख कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होगा हुंड के नियम के अनुसार। कार्बन का अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1 और 2p3, और यह कार्बन की उत्तेजित अवस्था कहलाती है। आद्य अवस्था का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन अपने वास्तविक स्थानों पर थे, और उत्तेजित अवस्था का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने वास्तविक स्थान से किसी अन्य स्थान पर प्रमोट किया गया है, अर्थात भेजा गया है। तो यह कार्बन की उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर कार्बन इस अवस्था में आ गया है तो आप समझ सकते हैं कि
एक हाइड्रोजन का आबंध इस ऑर्बिटल द्वारा बनाया जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे और चौथा हाइड्रोजन इस परमाणु ऑर्बिटल से। इस प्रकार 4 हाइड्रोजन परमाणु अब कार्बन के परमाणु से जुड़ सकेंगे और CH4 का निर्माण संभव होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। तो देखिए यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी 4 अर्धभरित ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे उदाहरण में जो दूसरे प्रकार का परमाणु है वो हाइड्रोजन है। यदि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1s1, और यदि ऑर्बिटल आरेख बनाए तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और हमारे रासायनिक सूत्र से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो इस प्रकार के 4 ऑर्बिटल होंगे, जिसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर आबंध बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु दूसरे वाले ऑर्बिटल के साथ, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। इस प्रकार 4 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से आबंध बना सकेंगे। आप जानते हैं कि केंद्रीय परमाणु के ऑर्बिटल आबंध बनाने से पहले संकरण की क्रिया करते हैं। तो ये जो 4 ऑर्बिटल हैं जिनको हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाना है और सिग्मा आबंध बनाना है, ये चारों आपस में मिक्स हो जाएंगे। जो 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि इसमें से एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, इसलिए संकरण की इस प्रकार को हम sp3 संकरण कहेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये 4 जो ऑर्बिटल हैं केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश अर्थात संयोजी कोश के ये जो 4 ऑर्बिटल हैं, जिसमें से एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, ये आपस में मिक्स होंगे और 4 sp3 संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण करेंगे। और चारों sp3 संकर ऑर्बिटल एक विशेष ज्यामिति में एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होंगे, जहां पर उनके मध्य का कोण 109.5 अंश का होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। अब ये जो 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल हैं, ये हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ अतिव्यापन करके आबंध का निर्माण करेंगे। तो देखो एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर इस ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन कर लेगा, दूसरा यहाँ पर अतिव्यापन करेगा और तीसरा तीसरे ऑर्बिटल के साथ और चौथा चौथे ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करेगा। तो देखो अतिव्यापन करने के लिए इसके पास आ रहा है, थोड़ा और करीब आएगा और कुछ इस प्रकार से अतिव्यापन हो जाएगा, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके पेयर्ड हो जाएंगे और कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य सिग्मा आबंध का निर्माण होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अतिव्यापन अंतरनाभिकीय अक्ष पर हो रहे हैं। या फिर आपने पढ़ा है कि s और p ऑर्बिटल जब आपस में अतिव्यापन करते हैं तो सदैव सिग्मा आबंध का ही निर्माण करते हैं। और इस प्रकार क्या होगा कि एक कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे और इनके मध्य का जो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 अंश होगा, और इस ज्यामिति को चतुष्फल की ज्यामिति कहते हैं। तो इस प्रकार से CH4 अणु का निर्माण हुआ है। दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गए हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको